हेता लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। यू वर्सेस देम करेंगे, पहले चेक करेंगे आपकी फीलिंग्स, फिर चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कलेक्टिवली जानेंगे कि आज क्या मैसेज है डिवाइन का आपके रिलेशनशिप के लिए। करंट एनर्जीज़ के बेसिस पर क्या संकेत यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तो पहले हम चेक करेंगे आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज़, फिर आपके पार्टनर की। चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूवर्स की लव रिलेशनशिप के लिए करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है माइंड में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ध्यान रखिए रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 मोर वी हैव द हर्मिट। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बॉटम डेक हम चेक कर लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डिवाइन गाइड करें व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, पार्टनर की करंट फीलिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द लास्ट वन, वी हैव ओके 2 आ गए, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम डेक हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये है आपकी फीलिंग्स और ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। दोनों की ही मैंने एनर्जीज आज चेक करने का मन बनाया है। देखते हैं कि क्या फीलिंग आ रही है। पहले मैं अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं, जी हाँ, आपकी खुद की एनर्जीज की बात करूं, बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे अपसेट ज़्यादा दिख रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी एक ब्रेकअप फेज़ में चल रहे हैं, या तो सेपरेशन हुआ है या तो बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल अकेलापन आपने अपने आप को कर रखा है, दूर हो चुके हो, ना कम्युनिकेट कर रहे हो, ना कन्फ्रंट कर रहे हो, करना चाहते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ों के बीच में आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है, उस वजह से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये टाइम एक ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ का कि आप उस पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हो जो आपने आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करा है, जो आपने आपके पार्टनर के साथ बिताया हुआ है। लेकिन ये पिक्चर क्लियरली दिखा रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी या तो सेपरेशन हुआ है या तो आप दोनों के बीच में दूरी आई है, चीज़ों को इतना प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं। मतलब एक हिम्मत अंदर ही अंदर ना कुछ लोग की ऐसा लग रहा है टूटती जा रही है, लेकिन आप अपने आप को डाउन नहीं होने दे रहे हो, आप खुद पर बहुत काम कर रहे हो। एक माइंड में थॉट ऐसा आता है कि यार एंड हो चुका है, अब बेटर नहीं हो सकता है, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, अब चीज़ें सही नहीं हो सकती है, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अब यहाँ एफर्ट्स नहीं लगाना चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम आप खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा फिर बिल्डअप, फिर से उस भरोसे को, उस फेथ को अंदर ही अंदर बढ़ाने लग जाते हो। या तो रिसेंट में आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, रिसेंट में आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो, अपनी बातें इतने प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो, इतनी ईजिली चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, इतनी ईजिली चीज़ों को ऐसा लग रहा है शेयर नहीं कर पा रहे हो। बात आप बहुत सारी करना चाहते हो, बातें बताना चाहते हो, पार्टनर के साथ कन्फ्रंट करना चाहते हो, बट डीप डाउन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अंदर से ना एक हिम्मत सी है, एक फेथ है जो टूट रहा है, दैट इज़ मेकिंग यू ड्रीम, बट यू रियली वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन। मन बहुत है, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, बस डिवाइन कुछ मिराकल हो जाए, और वो होगा, फॉर श्योर होगा, क्योंकि एक ऐसी कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के प्रति कि ये भले बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं,
बट डीप डाउन ये भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इमोशनली तो देखो ये भी उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप ही इस रिलेशनशिप को मिस कर रहे हो या पास्ट की मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो, आपका पार्टनर भी मुझे उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है, ड्रेन दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, सोच रहे हैं कि यार कैसे आगे बढ़ें, कैसे बेटर करें। और ये बेटर करेंगे, फॉर श्योर ये बेटर करेंगे, भले अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है, एक डिफरेंस आया है, एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है, तब से इनकी इमोशनली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। इमोशनली ये मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। लेकिन देखो सबसे अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है कि ये आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इमोशनली इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। बस एक वो ईगो है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, एक ईगो है जो साइड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक फ्रस्ट्रेशन है जो अभी भी दिमाग में बैठी हुई है। कुछ सिचुएशंस में ये भी दिख रहा है कि ये सेपरेशन की वजह से इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका है। बहुत सारे लोग भले ये सोच रहे हैं कि सेपरेशन हो गए हैं यार, अब तो वो एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ अगर आप उदास हो, आप इस ब्रेकअप की वजह से परेशान हो, आप उस पास्ट मेमोरी को मिस कर रहे हो, सेम वही चीज़ आपका पार्टनर भी दिखाई दे रहा है, उस पास्ट मेमोरी को भी याद कर रहा है, बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं चीज़ों के साथ, और साथ ही साथ विद डैट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इमोशनली होते जा रहे हैं। तो आप किसी भी वे में ये ना सोचिए कि ये एंड हो चुका है या रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है। मुझे तो क्लियरली दिखता है कार्ड्स को देखकर कि फिर से आप दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी बन सकती है, फिर से आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो, एक हेल्दी, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पर काम कर सकते हो। लेकिन उस पर काम करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे क्लियरली ऐसा लगता है कि आपको भी अपने एंड से ट्राई करना चाहिए। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, उतना बेटरमेंट फील करोगे। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये भी पिक्चर दिखाई दे रही है कि ईगो बहुत आ रहा है। पहली चीज़, थर्ड पार्टी तो आज नहीं है, मेरे को थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है कार्ड्स में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इतनी हाईलाइटेडली नहीं हो रही है। आज ये पर्सन मुझे आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, चीज़ों में एफर्ट्स लगाने के लिए, चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, या अब ये कन्फ्रंट नहीं करेंगे, या अब ये बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की एनर्जीज मुझे सेम होती हुई दिखाई दे रही है। बस ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये पर्सन फील बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मेंटली बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, ये सामने से बोल नहीं रहे हैं, ये सामने से अपनी बातें बता नहीं रहे हैं जैसे बतानी चाहिए। आप जहाँ एक इमोशनल वे में ड्रेन हो चुके हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपके अंदर अभी भी मुझे तो लगता है कि 50% उम्मीद है कि नहीं, फिर से अभी भी चीज़ें सही होगी, फिर से अभी भी स्टेबल होगी। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपको भूल गए हैं या ये रहना नहीं चाहते, रहना तो ये चाहते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रहना चाहते हैं और ये एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मे बी ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। बट सबसे अच्छी बात जो ये टाइम रीडिंग्स की मुझे आज दिख रही है कि दोनों ही उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से ही है, ये उनके एंड से भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दे आर ऑल्सो इन दैट सेम जोन, और वो भी इन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। भले वो टाइम लेंगे कन्फ्रंट करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल ऐसी सेम आ रही है कि कितना भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, आप दोनों को फिर से एक होना है और फिर से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, जो कि एक बहुत अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव बात दिख रही है कार्ड्स के लिए। थैंक्स टू द यूनिवर्स जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप अपने आप को भी अपसेट मत करो, अपनी एनर्जीज हाई करो, क्योंकि आप चाह बहुत चीज़ें रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा अपने आप को ड्रेन, थोड़ा मायूस सा महसूस कर रहे हो। सो ये कुछ आज की एनर्जीज यू वर्सेस देम में मैंने आपको बताई है। बहुत टाइम से वाली रीडिंग्स नहीं हुई थी, तो सोचा आज आप लोग के लिए वाली मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, जेन्युइनली पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, बस यही एनर्जी दीजिए ताकि वो आपको कनेक्ट करें। आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, पार्टनर का नाम, एग्जाम्पल पार्टनर का नाम है ABC। थैंक यू यूनिवर्स, ABC डिज़ायर मी। थैंक यू यूनिवर्स, ABC डिज़ायर मी। थैंक यू यूनिवर्स, ABC डिज़ायर मी। ABC की जगह अपने पार्टनर का नाम बोलो, तो वो भी आपको डिज़ायर करेंगे, वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं अब वो सामने से आके कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनने लग जाए। सो या
आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। न्यू मून आने वाला है गाइस, जी हाँ न्यू मून आने वाला है। पेपर फोल्डिंग मेथड हमको करना है, बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ न्यू मून वीडियोस, तो आप उसको बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करना है। ऑलरेडी वैसे तो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है रेमेडी का, पेपर फोल्डिंग मेथड का मैंने वीडियो कल डाल ही दिया था, तो आप लोग प्लीज़ इसको भूलें ना और ये ज़रूर कर लें ताकि आपको चीज़ों में बेटरमेंट मिले। वैसे बहुत सारे पेपर फोल्डिंग मेथड के वीडियो पोस्टेड है और आज रात को मैं फिर से पोस्ट करने वाली हूँ, मंत्रा पोस्ट करने वाली हूँ न्यू मून का, तो आप रेमेडीज़ ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप मिस ना करें और आपको जल्दी चीज़ों का बेटरमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए। सारी रेमेडी के वीडियो रात को 8 बजे आएंगे, तो आप उन्हें मिस ना करें एंड डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल, ऑफ दिस जर्नी, जिससे कि आपको भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट मिले और आपको भी सक्सेस मिले। राधे राधे।